नमस्ते। आप सभी को आने वाले कैलेंडर ईयर कल से जो शुरू हो रहा है 2024 उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और 2023 31 दिसंबर आज। मुंबई तो लगभग खाली खाली सी है, रोडों पर ट्रैफिक कम है। लगता है अधिकतर लोग नया साल मनाने कहीं बाहर निकले हैं, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक कम है, उससे ही पता चल रहा है। लेकिन ये भी क्या बात है ना, देखिए 2023 31 दिसंबर आया। गए साल इसी समय हम 2023 का आगमन कर रहे थे, और आज 365 दिन कैसे बीत गए वो पता नहीं चला। तो कैसे कैसे एक एक दिन, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, नॉर्मली कलयुग की आयु 100 साल कही गई। और लेकिन आप देखते हैं कि 70-80, हालांकि लॉन्जिविटी आजकल काफ़ी अच्छी हो गई है ड्यू टू मेडिकल, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे बचपन, जब बच्चा पैदा होता है तो हमको बहुत खुशी होती है, कैसे बचपन जवानी और जवानी बुढ़ापे में बदली होती है, और बुढ़ापा फिर एक बोझ बन करके ढोता है आदमी, और एक दिन फिर उसको छोड़ के जाता है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, क्योंकि हमारा सारा व्यवहार इसी कैलेंडर से चलता है कि भाई आज इतनी तारीख, आज उतनी तारीख। तो आज इस साल का आखिरी दिन, ये सोचने का भी समय है, और कल पहला दिन होगा कि क्या खोया क्या पाया, कि पूरा साल गुजरा तो इस साल में हमने क्या उपलब्धि हासिल की और क्या मिस किया। और जैसे हम निवेश से जुड़े हुए हैं, एमडी फिनवेस्ट, तो हम देखते हैं अगर निवेश की तरीके से देखेंगे तो पिछला 2023 कैलेंडर ईयर मार्केट के लिए बम्पर रहा। सब लोग कह रहे थे कि ये साल तो बहुत ढीला ढाला जाएगा जी। एक तो यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट चालू था, दूसरे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हुई थी, तीसरा जो है बोले ये इंडिया में इलेक्शन है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद में 2024 का आम चुनाव है। मार्केट तो इस साल गड्ढम रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। आप सेफ़ रहो, आप साइड में रहो, फिक्स इनकम में रहो, इसमें रहो, उसमें रहो। लेकिन सब लोग जो रहे, जब जिसने ज़्यादा नॉइस का सुना, मीडिया का सुना, दुनिया की सुनी, वो बेचारा साइड में ही खड़ा रह गया, और पूरे साल का एक ज़बरदस्त बुल रन निकल गया। अगर आप स्टॉक की बात लें तो कोई डबल ट्रिपल हो गया है, म्यूचुअल फंड्स की बात लें तो 20%, 25%, 30%, 40% रिटर्न आपको ये कैलेंडर ईयर ने दिए। यही जीवन है और यही दुनिया है। जब सारे लोग कह रहे थे कि नहीं ये साल बहुत ख़राब जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमोडिटी इतनी बढ़ रही है, ऑयल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा, और वो साल सबसे बेस्ट था। वैसे मार्केट का नेचर भी ऐसे ही है, जब आपको सब अच्छा लगता है तब कुछ गड़बड़ होती है, और जब आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा तब बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन एक शाश्वत नियम है जीवन का, ज़िंदगी तो बढ़ते रहने वाली है। तो उसी तरह से निवेश में हमारी जो है, जैसे हम कहते हैं, हमेशा आपको कहता आया हूँ कि जब आदमी और मार्केट एक दिन जाना ऊपर है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो वो मार्केट बढ़ेगा। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो एक आप चीज़ समझिए, अगर आप सेवर हैं तो आपको कई सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी, इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आप इन्वेस्टर हैं तो आप इकोनॉमी के में एक तरह से भाग ले रहे हैं। तो अगर आप बेसिकली इक्विटी इन्वेस्टर का, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो इकोनॉमी बढ़ रही है तो आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में दिखेगा। अगर आप मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं तो आपकी ग्रोथ होगी। तो ऐसे ही जीवन का भी है, जैसे मैंने कहा कि भाई जो फिट है वही हिट है। अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य है, तंदुरुस्ती है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं बैंक में, तिजोरी में बहुत सारा सोना पड़ा है, सेफ में ये है वो है, टेंशन में, लेकिन आप जीवन में आपकी खाने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, आप कुछ आनंद नहीं ले सकते, तो आपको ये जीवन बोझ लगेगा। वो पैसे आपके लिए शून्य हैं, क्योंकि आप खाएगा तो आदमी भोजन ही। लेकिन क्या होता है, जब आप में खाने की शक्ति होती है तब आपके पास भोजन नहीं होता, जब आपके पास भोजन नहीं होती है तब खाने की शक्ति नहीं होती है। बाजे बिरले ही होते हैं जो जीवन में संतुलित बना करके चलते हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, हमको ऐसा लगता है कि जीवन में सामंजस्य और संतुलन बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ आप रहें,
क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, हम खुदा नहीं हैं। जिसने दुनिया बनाई वो अपने हिसाब से इसको चलाता है। हम अधिकतर टाइम में खुदा बन जाते हैं या भगवान बन जाते हैं, उसी चक्कर में अपनी सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। तो हम अपने पर विश्वास तो रखें और अपना कर्म करें, और बाकी कर्म जैसे भगवान ने गीता में कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करें, फल की इच्छा न करें। बाहर से एक हमारे बिल्डिंग के आंगन से ये वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी नॉइस है, थोड़ा शोर तो है। और कोशिश ये है कि साल के आखिरी दिन आपसे बात करी जाए और आने वाले साल का स्वागत किया जाए। हम सब स्वस्थ रहें, सबसे पहले मस्त रहें और समृद्ध रहें। समृद्धि आपको हर तरह से आए, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से। अगर आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे तो जो आपने वेल्थ कमाई है उसमें आपका उसका उपभोग कर पाएंगे। नए साल में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सिस्टम में, अपने काम करने के तरीके में काफ़ी कुछ बदलाव कर रहे हैं। वो आपको समय समय पर पता चलेगा, और आपका जो स्नेह हम पर रहा है वो इसी तरह से आगे रहेगा। आपको किसी भी तरह के फिनेंशियल सर्विसेज में कोई भी ज़रूरत हो, इस इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इक्विटी और ट्रेडिंग, कोई भी काम में, तो उसमें आप हमारी मदद ले सकते हैं। जो बीती ताहे बिसारी आगे की सुध ले, जो बीत गया सो बीत गया। आज बहुत सारे लोग बहुत जोश में हैं, 31 मनाने के चक्कर में। आप मनाएं, लेकिन सावधानी से अपने स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रख करके मनाएं, क्योंकि हमको तो कल सवेरे मार्केट खुला है, 8 बजे ऑफिस जाना है, तो हमारे लिए तो जल्दी सोना ज़रूरी है। तो आपको सभी को पुनः नए साल की शुभकामनाएं। और इस साल में हमसे पुनः एक ज़रूरी बात, जो भी गलतियां क्षमा काम करते हुए हो गई, मनुष्य का स्वभाव है, गलतियों की खान है, उस सब के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और कोशिश करेंगे कि हम भविष्य में जो हमसे गलतियां हो गई हैं जाने अनजाने में, तो मनसा वाचा कर्मणा, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं और भविष्य की आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।